हे साल 2022 तेजी से खत्म हो रहा है और ग्रो अपने फ्लैशबैक मोड में जा रहा है। आज हम आपको टॉप 5 ELSS फंड्स बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 5 सालों की इनकी परफॉर्मेंस भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए हम समझते हैं कि ELSS फंड्स आखिर क्या होते हैं, उनके बेंचमार्क, उनके रिस्क क्या है और किन्हें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ELSS फंड्स क्या हैं? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या फिर ELSS डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग ELSS फंड्स को अपने एसेट्स का 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ELSS फंड्स बाकी म्यूचुअल फंड्स से यूनिक होते हैं क्योंकि ये आपको टैक्स डिडक्शन ऑफर करते हैं। जी हाँ, ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस पर एनम तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है। सभी ELSS फंड्स में यूनिट एलोकेशन की डेट से 3 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि आप इस पीरियड में अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप SIP रूट के थ्रू ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी हर SIP, हर इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग मैच्योर होगी। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ELSS फंड यूनिट्स रिडीम या फिर स्विच करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ELSS फंड ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन दोनों ही ऑफर करता है। तो आइए अब बात करते हैं कि ELSS फंड्स में आखिर किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। ELSS फंड्स उन लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है जो सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन चाहते हैं। हालांकि क्योंकि ये फंड मेनली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स लोगों के पास एक हायर रिस्क टॉलरेंस होना बेहद जरूरी है। हालांकि ELSS फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए लोगों के पास एक लॉन्गर टाइम होराइजन भी होना जरूरी हो सकता है। अदर म्यूचुअल फंड्स की तरह ELSS भी आपको रेगुलरली और डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP की फैसिलिटी देते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीजों का बेहद ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। ELSS फंड्स किस प्रपोर्शन में इक्विटी और डेट होल्ड करते हैं उस बेसिस पे उनकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक वाइटल फैक्टर है। कुछ ELSS फंड्स के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स का प्रपोर्शन हाई होता है, जबकि कुछ मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट, लॉक इन पीरियड। ELSS फंड्स में कंपल्सरली 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जैसे कि हमने बताया, और आप इस टाइम से पहले अपने यूनिट्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हालांकि सेक्शन 80C के अंडर सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में से ELSS ही है जिसका सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशियो। असेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि AMCs एनुअल बेसिस पर अपने इन्वेस्टर्स से एक फी चार्ज करते हैं जिसे वो फंड को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। इसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है जिससे आपका रियल रिटर्न कम हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा होगा ELSS फंड से रिटर्न उतना ही कम होता जाएगा। नेक्स्ट है बेंचमार्क्स। ELSS फंड्स को निफ्टी 500 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स और S&P BSE 500 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर आपको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम इंक्लूडेड रिस्क का एक आइडिया देता है। ये एक एग्जांपल है कि ELSS फंड्स में रिस्क कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो इसके पोटेंशियल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है। अगर शार्प रेशियो का फॉर्मूला देखें तो वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस रिस्क फ्री रेट ऑन रिटर्न होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है उस फंड का रिटर्न्स उस पर लिए गए रिस्क के कंपैरिजन में उतना ही अच्छा होता है। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, शार्प रेशियो का यूज सभी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन याद रखें कि आप अकेले इसके शार्प रेशियो को देखकर ये नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। आपको इसका कंपैरिजन दूसरे फंड से ही करना पड़ेगा।
क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करने के लिए शार्प रेशियो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए शार्प रेशियो ही ओनली एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो आइए अब ईयर टू डेट रिटर्न बेसिस पर टॉप 5 ELSS फंड्स पर नजर डालते हैं। चलिए नंबर 5 ऑन आवर लिस्ट से शुरुआत करते हैं। निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके ईयर टू डेट रिटर्न्स हैं 9.81%, 5 ईयर रिटर्न्स 5.01%, शार्प रेशियो 0.49 और कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो 0.7। होल्डिंग एनालिसिस देखें तो इक्विटी की तरफ होल्डिंग है 99.3%, वही कैश में 0.7%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के टोटल असेट्स का 37% फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ एलोकेटेड है। अब आप टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ दिस फंड पे नजर डाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 4 की, जो कि है कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ विद ईयर टू डेट रिटर्न ऑफ 9.92%, 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ 14.1%, शार्प रेशियो 0.68 और कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो है 0.7। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो 98.7% एलोकेटेड है इक्विटी में, वही 1.3% कैश में। अब आप स्क्रीन पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं और क्लियरली इस फंड के टोटल असेट्स का 27% फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ एलोकेटेड है। अब आप स्क्रीन पे इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स पे नजर डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 3 फंड की, जो कि है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके ईयर टू डेट रिटर्न्स हैं 10.06%, 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ 11.16%, शार्प रेशियो 0.7 और कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो 0.7। 94.8% एलोकेशन है इक्विटी में, 5.2% कैश में। इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और क्लियरली इस फंड के टोटल असेट्स का 27% अराउंड पोर्शन फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ एलोकेटेड है। अब आप स्क्रीन पे इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स पे नजर डाल सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है HDFC टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ विद ईयर टू डेट रिटर्न्स ऑफ 13.13%, 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ 9.21%, शार्प रेशियो है 0.61 और कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो है 0.7। इस फंड का 95.6% पोर्शन इक्विटी में एलोकेटेड है और 4.4% कैश की तरफ। अब आप स्क्रीन पे इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन देख सकते हैं। क्लियरली HDFC टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के टोटल असेट्स का 34% एलोकेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर के ओर। अब आप स्क्रीन पे टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ दिस फंड देख सकते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के टॉपर की। नंबर 1 पे है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ विद ईयर टू डेट रिटर्न्स ऑफ 17.3%, 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ 23.9%, शार्प रेशियो है 1.28 और कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो 0.7। होल्डिंग एनालिसिस देखें तो 99.7% एलोकेशन इक्विटी और 0.3% कैश की तरफ। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस फंड का टोटल असेट्स का 20% एलोकेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। फ्रेंड्स, अब आप इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये थे साल 2022 के टॉप 5 ELSS फंड्स। आपने अगर इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट किया है या फिर करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.